अंडर वाटर केव डाइविंग एक खतरनाक एडवेंचर है जिसे सिर्फ बहादुर लोग ही कर सकते हैं। लेकिन अगर इनसे भी कोई छोटी सी गलती हो जाए तो इन्हें अपनी जान भी देनी पड़ सकती है। और ऐसा ही इन तीन लोगों के साथ होता है जब ये तीनों इतिहास का पता लगाने के लिए अंडर वाटर केव में जाते हैं। वहाँ उन लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुन के पूरा साउथ अफ्रीका हिल जाता है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि केव के अंदर कुछ ऐसा भी हो सकता है। एक डाइवर जिसका नाम नूनो गोमेज है, वो स्टर्क फाउंटेन केव के अनमैप्ड सेक्शन को एक्सप्लोर करना चाहता था। ये स्टर्क फाउंटेन केव साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में है और ये एक आम केव नहीं है, बल्कि उसमें 2.3 मिलियन साल पुराने जानवरों के कंकाल पाए गए थे। इस केव में नूनो गोमेज एक ऐसी जगह की तलाश करना चाहता था जहां आज तक कोई ना गया हो। इस केव का ज्यादातर एरिया सूखा हुआ था और कुछ ही एरिया में पानी था, लेकिन नूनो गोमेज को पानी वाले हिस्से में इंटरेस्ट था। 29 सितंबर 1984 को नूनो केव के मिलियनर हॉल से आगे जाकर एक परमानेंट गाइडलाइन बिछाना चाहता था ताकि इसके बाद और भी लोग उसकी गाइडलाइन के थ्रू यहाँ आ सकें। नूनो यहाँ अपने दो दोस्तों पीटर वेयरहाउस और मैल्कम के साथ अंडर वाटर केव में जाता है जहाँ उन्हें मॉनिटर करने के लिए एक आदमी खड़ा होता है। नूनो इस केव में पहले भी 2 बार आ चुका था। नूनो केव की एंट्रेंस से 386 फीट अंदर जाकर टाइट स्क्वीज तक परमानेंट गाइडलाइन बिछाना चाहता था। फिर नूनो, पीटर और मैल्कम अपने शानदार सफर के लिए निकल पड़ते हैं। इनका प्लान था कि ये एंड पे जाकर इस छोटे से होल में सांस लेंगे। इस केव में पहले से ही कुछ एरिया में गाइडलाइंस बिछाई गई थी, इसलिए तीनों उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए और साथ अपनी गाइडलाइंस बिछाते हुए आगे बढ़े थे। इनके चारों तरफ और भी छोटे छोटे रास्ते थे। इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इनका सफर काफी अच्छा चल रहा था और थोड़ी देर बाद ये तीनों गाइडलाइंस को बिछाते हुए एक होल के पास पहुंच गए जहाँ तीनों ने बारी बारी अंदर घुसकर सांस ली। यहाँ तक पहुँचने पर ये तीनों बहुत खुश थे क्योंकि आज तक इनके अलावा यहाँ कोई भी नहीं आया था। माना जाता है कि इस केव में कई हजार साल पहले इंसानों के पूर्वज रहा करते थे, इसलिए उन्हें पता था कि यहाँ इंसानों की हड्डियाँ वगैरह मिल सकती हैं। इसलिए उन्हें यहाँ प्रोफेशनल डाइवर जैसी फीलिंग आ रही थी। ये लास्ट टाइम था जब इन तीनों ने आपस में बात की थी क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि आगे चलकर इनके साथ क्या होने वाला है। अब केव के अंदर गाइडलाइंस बिछाकर ये तीनों वापस के लिए निकल पड़ते हैं। वापसी पर ये तीनों अपनी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। इनके लिए एक आसान सफर होने वाला था। तभी रास्ते में उन्हें एक छोटा 13 फीट लंबा टनल मिलता है जो कि इस रास्ते का शॉर्टकट था। ये तीनों इस टनल में घुसकर दूसरी तरफ निकल जाते हैं। टनल से निकलते ही नूनो को मैल्कम की रस्सी से खिंचाव महसूस होता है। नूनो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि पीटर मैल्कम के पीछे है ही नहीं। नूनो पीछे पीटर को देखने के लिए जाता है तो वो देखता है कि पीटर किसी दूसरे रास्ते में घुसी जा रहा है और सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी दिखाई दे रही है। नूनो को समझ आ रहा था कि जरूर उस रास्ते में कुछ ऐसा है जो पीटर को अपनी तरफ खींच रहा है। उन्होंने पीटर को मैसेज दिया और दोबारा उसे गाइडलाइंस के पास बुला लिया। फिर ये तीनों दोबारा केव से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर जब ये केव के मिलियनर होल से थोड़ा ही दूर थे तब पीटर दोबारा गायब हो गया। लेकिन तब भी नूनो और मैल्कम मिलियनर होल के पास जाकर सांस लेने लगे और पीटर का इंतजार करने लगे, इस उम्मीद से कि पीटर वापस आ रहा होगा। थोड़ी देर वेट करने के बाद जब पीटर वापस नहीं आया तो नूनो और मैल्कम को लगा कि पीटर ने शायद फिर से कोई गलत रास्ता ले लिया है। इसलिए नूनो और मैल्कम पीटर को ढूंढने के लिए दोबारा केव के अंदर जाते हैं। यहाँ तक कि नूनो केव के पतले पतले रास्तों के अंदर घुसकर भी पीटर को ढूंढ रहा होता है। नूनो तो गाइडलाइन की रस्सी को छोड़कर भी पीटर को दूसरे रास्तों में ढूंढ रहा था, लेकिन पीटर का कहीं कोई नामो निशान ही नहीं था। नूनो और मैल्कम ने लगभग 4 घंटे पीटर को हर रास्ते में ढूंढा, लेकिन उन्हें पीटर कहीं नहीं मिला। तो उन्होंने केव से बाहर निकलकर रेस्क्यू टीम को बुला लिया। फिर जब रेस्क्यू टीम केव के पास पहुंची तो वो किसी वजह से अंडर वाटर केव में नहीं जा पा रही थी। उधर नूनो और मैल्कम बहुत ज्यादा थके हुए थे और हाइपोथर्मिया का शिकार थे, यानी कि उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। उन्होंने केव में सुबह 11 बजे डाइव किया था और अब रात के 2 बज चुके थे। फिर जब पुलिस रेस्क्यू स्क्वाड पानी के अंदर गया तो उन्हें पानी के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए रात में ये रेस्क्यू रोक दिया गया क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि पीटर अंदर मर गया है और ये सिर्फ उसे बचाने का एक झूठा दिखावा होगा। लेकिन आगे चलकर
पुलिस रेस्क्यू स्क्वाड का यह अंदाजा बिल्कुल गलत साबित होने वाला था। यहाँ अब सवाल ये है कि आखिरकार पीटर के साथ केव के अंदर क्या हुआ था और वो कहाँ चला गया था। जब ये तीनों केव से बाहर निकलते टाइम मिलनर हॉल से थोड़ा दूर थे तो पीटर को अपने पास एक बहुत ही एडवेंचरस रास्ता दिखाई दिया और वो इन दोनों को बिना कुछ बताए उस रास्ते के अंदर घुस गया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इस रास्ते में उसे और भी मानव अवशेष मिल सकते हैं। उसे हर रास्ते की पुरानी चीजों की छुपी हुई बात अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, इसलिए पीटर धीरे धीरे हर एक रास्ते में घुसता जा रहा था। इस केव में सिंपल सा रास्ता भी भूल भुलैयों से भी ज्यादा खतरनाक था और पीटर अपनी टॉर्च से आगे का थोड़ा सा ही रास्ता देख पा रहा था और उसे ये नहीं पता था कि वो किस रास्ते में है और कहाँ घुसता जा रहा है। केव के काफी अंदर घुसने के बाद जब पीटर बाहर गाइडलाइंस के पास जाने के लिए निकलता है तो चट्टानों और पानी के नीचे दबी हुई मिट्टी पानी के अंदर घुलने लगती है, जिस वजह से पीटर को पानी के अंदर आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और साथ ही साथ उसे सिलेंडर से ऑक्सीजन लेने में भी काफी प्रॉब्लम हो रही थी। थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसे सांस लेने में मजीद प्रॉब्लम हुई तो उसने अपना मुंह ऊपर किया। फिर जैसे उसने अपना मुंह ऊपर किया तो उसे एक छोटा सा चैम्बर दिखाई दिया जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। फिर वो चैम्बर के ऊपर चढ़ जाता है तो वो सोचता है कि यहाँ मैं रह और सो सकता हूँ, लेकिन एक दफा फिर वो दोबारा गाइडलाइंस के पास पहुँचने की ट्राई करता है, लेकिन पानी में मिट्टी घुल जाने की वजह से वो बार बार नाकाम हो जाता है। अब पीटर के पास अपने चैम्बर में बैठकर अपने दोस्तों का इंतजार करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं थी। पीटर चैम्बर के नीचे इधर उधर टॉर्च मारता है तो वो देखता है कि चैम्बर के चारों तरफ छोटे छोटे रास्ते हैं जो कि भूल भुलैया हैं। पीटर टॉर्च को ऑन करके चट्टान पर रख देता है ताकि टॉर्च की रोशनी पानी में जाए, ताकि टॉर्च की रोशनी की मदद से नूनू और मेल्कम उसे ढूंढ सकें। लेकिन धीरे धीरे पीटर की उम्मीदें टूट रही थीं, क्योंकि उसके सामने वाले केव से कोई भी नहीं गुजर रहा था और वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। इसके थोड़ी देर बाद पीटर अपनी टॉर्च की बैटरी बचाने के लिए उसे बंद कर देता है और आराम से उस चैम्बर के पास बैठ जाता है। उसने 2 से 3 दफा दोबारा वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो उस रास्ते से बाहर नहीं निकल पा रहा था। पीटर को यकीन था कि उसके दोस्त नूनू और मेल्कम उसे ढूंढ लेंगे, इसलिए मैसेज देने के लिए वो चट्टानों पर अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को जोर जोर से मारता है ताकि ये आवाजें सुनकर वो उसके पास आ सके। लेकिन इस टाइम पे नूनू और मेल्कम उससे बहुत ज्यादा दूर थे। थोड़ी देर बाद पीटर चैम्बर में सो जाता है, लेकिन जब वो उठता है तो उसे ये नहीं पता था कि 10 घंटे बीत गए हैं या 10 मिनट। लकीली पीटर के पास पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर था, लेकिन पीटर को ये बात सता रही थी कि अगर उसके दोस्त से डूबा हुआ मान लेंगे तो फिर उसका क्या होगा। अब उसके सिलेंडर में इतनी ही ऑक्सीजन थी कि वो थोड़ी दूर ही जा सकता था, इसलिए अब उसके पास लास्ट ऑप्शन यही थी कि वो चैम्बर में बैठकर अपने दोस्तों का इंतजार करे। दूसरी तरफ अगली सुबह रेस्क्यूअर ने केव को बैन कर दिया ताकि कोई लोकल इंसान और डाइवर केव के अंदर ना जा सके। केव के पानी में मिट्टी पूरी तरह से घुल चुकी थी और रेस्क्यूअर के पास मिनिमम टूल थे, इसलिए रेस्क्यूअर्स को मिट्टी निकालने में 1 हफ्ता लग गया था। जबकि रेस्क्यूअर ने इस हफ्ते में केव में कोई काम भी नहीं किया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक डेड बॉडी को ही ढूंढ रहे हैं। पर उन्हें क्या पता था कि पीटर अभी भी जिंदा है और वो रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहा है। फिर 1 हफ्ते बाद 6 अक्टूबर को कुछ एक्सपीरियंस डाइवर्स को केव के अंदर भेजा गया और उन्हें ऐसा रास्ता खोजने के लिए कहा गया जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। डाइवर्स ने इन रास्तों में पीटर को ढूंढा, लेकिन पीटर का कोई नामो निशान नहीं मिला। इस तरह दिन पे दिन बीतते गए और ऐसे एक और हफ्ता गुजर गया। फिर 13 अक्टूबर को रेस्क्यूअर दोबारा केव के पास गए। इस टाइम पे पीटर की फैमिली को बताया गया कि पीटर केव के अंदर मर चुका है और सिर्फ उसकी बॉडी को ढूंढने का रेस्क्यू चल रहा है। नूनू ने पीटर की बॉडी को ढूंढने के लिए बहुत जतन किए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पीटर केव के अंदर अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए पीटर को एहसास हो गया कि शायद अब उसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। पीटर के लिए ये पता लगाना मुश्किल था कि 10 दिन बीत गए हैं या 15 दिन। पीटर ने चैम्बर के आसपास और भी रास्ते देखे हुए थे। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये रास्ते उसे किसी और रास्ते से बाहर निकाल देंगे, इसलिए पीटर थक हार कर एक रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। वो पानी के ऊपर वाले रास्ते में 120 फीट की दूरी पर चला जाता है
जब वो इस रास्ते के एंड पर पहुंचता है तो वो देखता है कि ये तो एक डेड एंड है, इसलिए वो मायूस होकर दोबारा चैम्बर की तरफ लौट जाता है। वो इस चैम्बर में बिल्कुल अकेला था और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, इसलिए धीरे धीरे उसका वेट गिरता जा रहा था, क्योंकि काफी देर तक भूखा रहना अपने आप में ही एक दर्दनाक मौत है। यहाँ तक कि पीटर केव के अंदर मेंटली अनस्टेबिलिटी का भी शिकार हो रहा था। पीटर ज्यादातर टाइम केव के अंदर सो रहा था, क्योंकि उसके पास जागे रहने के लिए ना कोई काम था और ना कोई उम्मीद। केव के बाहर रेस्क्यूअर ने उसे पूरा एक हफ्ता ढूंढा, लेकिन पीटर उन्हें कहीं नहीं मिला, इसलिए उन्होंने रेस्क्यू को बंद कर दिया। वहाँ की गवर्नमेंट ने केव के पानी वाले हिस्से को डाइवर्स के लिए बंद कर दिया, लेकिन नूनू को उम्मीद थी कि वो पीटर की बॉडी को ढूंढ सकता है। इसलिए 9 नवंबर 1984 को नूनू अपने कुछ एक्सपीरियंस डाइवर्स दोस्तों के साथ केव के सूखे वाले हिस्से से पानी वाले हिस्से में जाने की रास्ता ढूंढता है। इसके थोड़ी देर बाद ही नूनू ने खुद ही एक रास्ता ढूंढ लिया, जो कि देखने में काफी खतरनाक था। लेकिन अब नूनू शॉक होने वाला था, क्योंकि जब उन्होंने इस रास्ते पे सर्च करना शुरू किया तो वहाँ उन्हें किसी इंसान के चलने के निशान दिखाई दिए। नूनू की उम्मीद बढ़ गई कि शायद अब पीटर उन्हें मिल सकता है, और वो लोग उस निशान को फॉलो करते हुए चैम्बर के पास पहुंचे। और फिर जो उन्होंने इस चैम्बर के पास देखा वो देखकर हैरान रह गए। वो देखते हैं कि चैम्बर में पीटर की डेड बॉडी पड़ी है और उसकी बॉडी से 44 पाउंड वजन कम हो गया है। नूनू और उसके दोस्तों के लिए हैरानकुन बात ये थी कि पीटर डूबा नहीं था, बल्कि चैम्बर में लेटा हुआ मरा था। चैम्बर में थोड़ा और रिसर्च करने के बाद उन्हें पीटर का एक लिखा हुआ मैसेज मिला, I love you श्रिल एंड माँ। पीटर ने केव में जिंदा रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसकी मौत हो गई। डॉक्टर के एग्जामिनेशन के बाद पता चलता है कि भूखा रहने की वजह से पीटर की मौत हुई थी। इस इंसिडेंट का असर जो उसकी माँ और बीवी को हुआ होगा वो तो हम सोच भी नहीं सकते। इस ट्रेजेडी के बाद जोहान्सबर्ग की गवर्नमेंट ने केव को पूरी तरह से बंद कर दिया था, लेकिन फिर 2005 में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ इस केव को दोबारा ओपन कर दिया गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद मिस्टीरियस एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया।